नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष फिर हाजिर हो चुका हूँ। सबसे पहले जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। तो आज की वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि आपको स्टेंसिल के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के होते हैं। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार के स्टेंसिल के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो हमारे लिए सबसे मुख्य कारण क्या हो जाता है कि जो हम आईसी रिवॉल्व करते हैं, हर सीपीयू नंबर के हिसाब से हमें अलग अलग स्टेंसिल लेनी पड़ती हैं और स्टेंसिल लेते 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 हमारे पास स्टेंसिलों का ढेर लग जाता है। जब मैं भी अपने समय में फ्रेशर था तो मेरे साथ भी ये परेशानी हुई। तो काफ़ी स्टेंसिलों के बारे में पता नहीं चलता था, कभी इधर ढूंढता था, कभी उधर ढूंढता था, कभी दिल्ली वालों को बोलता था, बड़ी परेशानी हो जाती थी। तो उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे काम करते गया तो मुझे एक्सपीरियंस बनता गया और फिर मुझे पता चला कि किन किन स्टेंसिलों का स्टैम्प पे सबसे ज़्यादा काम है, जिसको बोलते हैं कई लोग तो चाइना में तो बोलते हैं जाली टाइप की। तो जिससे हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं। सीपीयू हो गया, एमएमसी हो गया, लैंड आईसी हो गई, नेटवर्क आईसी होगी, डब्ल्यूटीआर आईसी होगी, कई सारी आईसी जो हैं छोटी से बड़ी से लेकर जिनको हम रिवॉल्व करके सेट में लगाते हैं और हमारा काम परफेक्ट हो जाता है। तो मैं आपके सामने जो स्टैम्प पे वीडियो लेके आया हूँ वो इसलिए लेके आया हूँ कि आपको स्टेंसिल का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखो, ये मेरे पास, ये देखो इतने सारे स्टेंसिल ये पड़ी हुई है। यूज करता हूँ, जब इनका काम होता है यूज करता हूँ। इनको मैंने साइड में रखा हुआ है और ये स्टेंसिल आपके यूनिवर्सल स्टेंसिल, इनको भी यूज करता हूँ। और दूसरे में आपके ये नंबर वाइज स्टेंसिल, बहुत सारे स्टेंसिल हैं। तो इतनी स्टेंसिल आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैम्प है डबल डेकर आईसी, सीपीयू, रैम, यूएफएस, एमएमसी, इसमें स्टैम्प पे मोस्टली कौन सी स्टेंसिल सबसे ज़्यादा चलती हैं और जिसमें हमारे सीपीयू कवर हो जाते हैं, मैं उनका नंबर आपको दिखाऊंगा कि जो मैं अपने शॉप में ये स्टेंसिल यूज करता हूं और इससे मेरा परफेक्ट काम होता है। तो मैं आपको इनका नंबर बताऊंगा और नंबर आप नोट करते रहना। तो सबसे पहले आपको स्टेंसिल का नंबर बताऊंगा, QU2, नोट करना और देखते रहना ध्यान से। दिख रहा है आपको QU2? तो इसमें जो है आपके एमएमसी कवर हो जाते हैं, जिसका नंबर है आपका QU2। एक स्टेंसिल आपने ये रखनी है, सेकेंड स्टेंसिल आपने रखनी है, MQ2। MQ2 मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, इसमें भी आपके सीपीयू कवर हो जाते हैं। एक आपने ये रखनी है, तीसरी रखनी है आपने MQ4। ठीक है, मैं नंबर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मौखिक भी आपको बता रहा हूँ, MQ4। ठीक है ना? इसमें भी आपके डबल डेकर और पोको X3 प्रो, पोको X3, ये आपके कवर हो जाते हैं। एक आपने ये रखनी है। चौथी आपने रखनी है यूएफएस की, जिसका नंबर है आपका कॉलकॉम का है, जिसका नंबर है QU6। देखने की कोशिश कीजिए, QU6। ठीक है ना? क्योंकि ये मैं आपको बताने का कारण ये है कि कल को आपने ये काम करना है तो आपको कौन कौन सी स्टेंसिल रखनी है। फालतू की स्टेंसिल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? पांचवी स्टेंसिल आपने रखनी है, जिसका नंबर है MQ3। ठीक है ना? ये दिख रहा होगा आपको, MQ3। इसमें भी आपके डबल ट्रेकर और सीपीयू कवर हो जाएंगे। ठीक है? 6 नंबर पर आपने रखना है QV5। ठीक है ना? QV5, इसमें भी आपके सीपीयू कवर हो जाएंगे। और ध्यान रखना, स्टेंसिल एमआई की रखना, बहुत बढ़िया स्टेंसिल होती है, खुलती नहीं है जल्दी।
7th नंबर में आपका जो स्टेंसिल आएगी, 7 नंबर में आपको बताऊंगा, इसका नंबर है आपका EV2। देख रहे होंगे आप, EV2। इसमें आपके CPU और डबल टेकर कवर होंगे, ठीक है। 8 नंबर में मैं आपका, 9 नंबर में आपका मैं रखूंगा, इसका नंबर है EV3। देखते रहना, नंबर भी देखते रहना, शायद आपको साफ दिखे ना दिखे। इसमें भी आपके सैमसंग के CPU कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। एक जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा चल रहा है सैमसंग का, जिसका CPU का नंबर है E8535P, 5G सेट है। तो ये इस टाइम पे बहुत प्रॉपर चल रहा है, इसको आप ज़रूर अपने शॉप में रखिए। सेकंड में आपका मैं बताऊंगा MMC लैंड और UFS, उसके लिए आपने ये स्टेंसिल रखना है, ठीक है ना, जो कि आपका जिसका नंबर है UFS1। UFS1 इसमें आपके VJ 256, जैसे VJ 153, VJ 169, VJ 221, VJ 297, आपको VJ 193, VJ 200, VJ 261, VJ 262, VJ 254, ये सारे कवर हो जाते हैं। ये तो आपने रखना ही रखना है, इसको भूलना नहीं है, एक आपने ये रखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो होती हैं वो होता है यूनिवर्सल स्टेंसिल। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रॉपर CPU के नंबर से हमारे पास स्टेंसिल नहीं होती है, तो उस समय बड़ी परेशानी होती है। तो उस समय हमको एक ये यूनिवर्सल स्टेंसिल रखनी है, ये बहुत जगहों में काम आती है, छोटी IC से बनाने से लेके बड़ी IC से बनाते हैं। और बाद में जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो आएगी कि IC को कैसे रिवॉल्व किया जाता है, कौन सी PPD का यूज होता है, क्या क्या सावधानी इसमें रखनी पड़ती है, कितनी हीटिंग होती है, कितनी ईयर होता है, आप कौन सी SMD यूज कर रहे हैं, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप कौन सी MMC कौन सी आप SMD यूज कर रहे हैं। मैं आपको उसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कितनी हीटिंग रखनी है और कितनी ईयर रखनी है। देखो, मोस्टली जो होता है कि SMD मशीन सब एक ही होती है, बस किसी में प्लास्टिक पार्ट बर्न नहीं करता है, किसी में हीटिंग ज़्यादा होती है। बस उसको अगर आपको रेगुलर अच्छे ढंग से यूज करना आ जाए तो सभी एक ही जैसा काम करती है। तो मैं हर IC के बारे में आपको बताऊंगा, 183, 200 और आपका 218, 220 जो आपके ये PPD पेस्ट आते हैं, इनमें किस प्रकार से मशीन यूज की जाती है, इसकी भी मैं आपको वीडियो मैं खुद आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे आपकी रिवॉल्व होती है IC। छोटे बड़े पैड हो जाते हैं, तो छोटे बड़े पैड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसको सही किया जाता है, उस सब मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी स्टेंसिल की बारी आ रही थी, और उसके बाद एक आपकी ये आती है, ये भी यूनिवर्सल है, इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा। इसका नंबर जो है आपका, इसमें देखो कवर क्या क्या होता है। नंबर आपने जो मार्केट से जो लेना है, दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से जो लेना है वो है आपका 0.3/0.35/0.4/0.5। एक स्टेंसिल आपने ये रखनी है। उसके बाद फिर स्टेंसिल आ जाती हैं आपकी सैमसंग की। एक स्टेंसिल आपने ये रखना है, बहुत काम है इसका, बहुत ज़्यादा काम है। सैमसंग के J7, J7 Pro, J8, J6 प्लस, J4 प्लस, और यहाँ तक कि डबल टेकर में भी काम आती है। तो इसका नंबर है सैमसंग 10। एक इसमें सारा होगा, एक पावर IC से लेके एक आपके छोटी से बड़ी सारी IC इसमें रिवॉल्व हो जाती है, लाइट IC वगैरह, ग्राफिक्स IC वगैरह जो भी है। तो ये सैमसंग 10 आपने एक स्टेंसिल ये रखनी है। और दूसरी स्टेंसिल आती है आपकी सैमसंग 13। एक आपने ये सैमसंग 13 के नाम से स्टेंसिल आती है, ये भी अपने आपने शॉप में रखना है। इसमें भी आपकी CPU कवर होते हैं, ठीक है ना। और आपकी जो है एक स्टेंसिल आती है आपकी सैमसंग 14, ये M30, M31, M20, M21 और बहुत सारे जो मॉडल हैं स्टैम्पल हैंग और लोगों में जो स्टैक हो जाते हैं, उनके डबल टेकर को रिवॉल्व करने के लिए।
एक आपने सैमसंग के लिए एक ये रखना है। और उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट जो स्टेंसिल है जो मैं यूज करता हूँ, और एक स्टेंसिल आपने ये रखना है, इसका नाम है VS37। इसमें भी काफ़ी सारे CPU है, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख सकते हैं आप। एक ये रखना है, इतना स्टेंसिल का काम है। बाकी स्टेंसिल आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो आप स्टेंसिल रखेंगे तो न जाने कितना बजट बन जाएगा। मात्र 2,500 से 3,000 की स्टेंसिल रखिए। अब मेरे पास तो आप देखो ना, मेरे पास तो इतने स्टेंसिल ये है जिससे मैं इस टाइम पे प्रॉपर काम करता हूँ। देख रहे हैं आप, इतनी सारी स्टेंसिल मेरे पास ये है। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेंसिल आपके ये रखे हुए हैं, गिनती कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आपके ये आपको मैं दिखा चुका था, ये स्टेंसिल इनका भी काम होता है। ये देखो यूनिवर्सल जाली वाली, ये देखो इसमें यूनिवर्सल जाली है जो कि अपना IC गन में इसमें कवर हो जाएगी। ये भी अगर आपके पास अच्छा खासा काम है और पैसा अच्छा खासा है तो आप ले सकते हैं, उसे ज़रूरत नहीं है। ये भी यूनिवर्सल है पर बहुत कम काम में आती हैं। जब मुझे यूज की ज़रूरत पड़ती तभी लेता हूँ, नहीं तो मैं सब यूनिवर्सल से बना देता हूँ। एक आपकी ये आती है आपकी, और बाकी ये देख रहे हैं। तो मेरे पास इस टाइम पे इतनी स्टेंसिल हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ये दोनों हाथ से दिखाने की कोशिश करूँगा। इन स्टेंसिल जो इस टाइम पे ट्रेंड में है, इन स्टेंसिल से मैं काम करता हूँ। बाकी इनसे भी काम करता हूँ, कोई पुराने सेट आ जाते हैं, Note 3, Note 4, Note 2, और भी आपके 5A, 3S, और बहुत सारे हैं। मैं इतना नाम क्या बताऊँ, आप तो सब जानते हैं। मैं भी इनको यूज लेता हूँ, जो काम इनसे नहीं होता है वो काम मैं इनसे लेता हूँ। और मुझे स्टेंसिल के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, मेरे पास सारी स्टेंसिल अवेलेबल है। और जो भी नया मार्केट में जो सेट आता है मैं उसका CPU नंबर के हिसाब से मैं उसको मंगा लेता हूँ। कभी ना कभी सेट ने गिरना है, कभी ना कभी सेट ने ड्राई होना है, और CPU रिवॉल्व होना है। देखो सबसे बड़ी जो इस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है CPU की, वो CPU की प्रॉब्लम इसलिए आती है कि उसमें हम फ्री फायर या और बड़े बड़े जो 4-4, 5-5 GB के हम गेम खेलते हैं, जिनको गेमिंग फ़ोन बोलते हैं। तो जब सेट हीट होता है ना, हीट होने से जो है तो CPU और रैम ड्राई हो जाती है। तो उस समय हमको हार्डवेयर दिक्कत नहीं होती है, वैसे हमको CPU और वो रिवॉल्व करना पड़ता है, समय बहुत लगता है। ये नहीं कि 5 या 10 मिनट में हो जाए, नहीं होता है। कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम चाहिए, और पैसेंस के साथ चाहिए, और हैंड स्किल बहुत अच्छी चाहिए। जब आपकी हैंड स्किल अच्छी होगी तो आप बिल्कुल प्रॉपर काम करोगे। वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड ये आते हैं, उनको किस प्रकार से कटिंग करनी है, कटिंग का मैं टूल आपको दिखा चुका था पहले। ये आपके साइड ग्रू कटिंग का टूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हैंड स्किल आप सही कीजिए, और हैंड स्किल के साथ साथ खाली समय पे जो आपके पास मदरबोर्ड होते हैं उससे IC निकालना, IC बैठाना, निकालो बैठाओ, निकालो बैठाओ, ऐसे आप अपना आधा आधा 1-1 घंटा अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आपका हाथ ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी IC कितनी हीटिंग में मेल्ट होती है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप काम सीखते हो, काम सीखने के बाद आपको 1 महीने का कोर्स दिया जाता है, 15 दिन का कोर्स दिया जाता है, 20 दिन का कोर्स दिया जाता है। देखो भैया, काम तो तुमको खुद करना है ना, वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी आपके शॉप में आके तो बैठेंगे नहीं ना कि कैसे हाथ चलाना है, कैसे स्क्रू खोलना है, कैसे क्या करना है, वो सब आपने करना है। तो इसलिए अपने शॉप में प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं है बोर्ड आपके पास, तो जब आप चार्जिंग जैक वगैरह बदलते हैं, इस प्रकार के आपके जो इकट्ठे हो जाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जो इस प्रकार से बोर्ड इकट्ठे हो जाते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये इस प्रकार से बोर्ड इकट्ठे हो जाते हैं। जो ये देख रहे हैं, इस प्रकार से जो बोर्ड इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो इनमें जैक वगैरह लगे होते हैं। जो ये देखिए, जो इसमें जैक वगैरह लगे होते हैं ना, इसमें अपना हाथ साफ कीजिए, हैंड स्किल साफ कीजिए, माइक निकालिए, चार्जिंग जैक निकालिए, छोटे छोटे कनेक्टर निकालिए, इनसे अपना हाथ साफ। जो इसको आप बदल देते हो, पूरा शीशी पत्ता बदल देते हो, पहले तो आप कोशिश करो कि इसको ओरिजिनल बनाओ, और नहीं तो जो खराब हो जाता है उसमें अपना हाथ साफ कीजिए। हाथ साफ करेंगे तो आपकी परफेक्ट काम होगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शॉप में बैठ के काम कर सकते हैं। मेरा
आपके सामने आने का यही कारण है। पहले मैं भी ऐसी था, मैं भी 10 दुकानों में जाता था, 10 जगहों पता करता था, कोई बताता था, कोई नहीं बताता था। जो बताता था वो अपने आप को इतना बड़ा गुरु समझता था कि कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा कैसे नहीं होगा यार, करेंगे। आज मुझे कम्युनिकेशन के काम में लगभग जब से मैं कम्युनिकेशन का काम कर रहा हूँ, मुझे 12 से 13 साल हो चुके कम्युनिकेशन के काम में। उससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता था। इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा ए टू जेड काम करता हूँ, ए टू जेड काम करता हूँ। पर मेरे पास इस टाइम पर काम ज़्यादा हो गया है, तो इधर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम खोल देता हूँ, इधर मोबाइल खोल देता हूँ। दोनों में से कोई काम नहीं होता है। कस्टमर आता है, कस्टमर अपना जैसा मुंह लेके चले जाता है, कस्टमर कटते हैं। एक काम करो, बढ़िया ढंग से करो। दिन में 2 सेट बनाओ, 3 सेट बनाओ, उससे ज़्यादा सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और लगन से करो। आपने पता चल रहा है यहाँ पे एलईडी टीवी खोला हुआ है, इधर को आपने फ़ोन खोल के रखा हुआ है, ना वो बना ना ये बना। तो 4 नावों में सवार होने की ज़रूरत नहीं है, एक नाव में सवार हो। कम्युनिकेशन का काम पकड़ा है तो कम्युनिकेशन के ही काम में डटे रहो और पेशेंस के साथ करो। जीत पक्की है, सुनिश्चित आगे कर लो। जैसे कि मैं आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे पास कोई भी सेट आता है तो मेरे पास ना शब्द का मेरा बटन ख़राब है। ये पहले ही मैं अपना बटन ख़राब कर चुका हूँ कि नहीं होगा। अरे कैसे ही नहीं होगा। हम लोगों ने तो, हम जैसे साइंटिस्ट जो हमसे बड़े हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को बनाई है ना। और उससे बड़े इंजीनियर हम हैं जो उस चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं। तो अपना हैंड स्किल अच्छा कीजिए, पेशेंस से काम कीजिए, तो बहुत आगे पहुंचोगे। तो मैं कुछ ज़्यादा शब्द बोल चुका हूँ तो भाइयों माफ़ करना। बाकी मैं आपके सामने नई नई चीज़ें लेके आते रहूँगा। मेरे वीडियो को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ईमानदारी से अपने कस्टमर का काम कीजिए, बहुत आगे पहुँचोगे। धन्यवाद।